जय हिंद दोस्तों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी तक हमने काफ़ी समय बाद अब जो है स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाने की वजह से नहीं कर पा रहे थे। तो चलिए अब हम लोग जो है सीक्वेंस वे में करते रहेंगे, ठीक है, अपनी पढ़ाई को जारी करेंगे। आई होप आप लोग जो है इसके पहले वाली सारी वीडियो देख चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। साधारण ब्याज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो साधारण ब्याज से स्टार्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि साधारण ब्याज स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे और इससे जो चैप्टर आएंगे सब रिलेट होंगे। और इसके पहले जितने भी क्लास कंप्लीट हो चुके हैं आपके, वो सारे के सारे और सब्जेक्ट जो जितने टॉपिक उठाए थे हम सब कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। बीच में नहीं छोड़े थे इसीलिए, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। और आप देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको हम सीक्वेंस वे में चलाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट के बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड चैप्टर को उठाते रहेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको सीखेंगे। इसको सीखने के बाद जो है फिर हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग तैयार हो चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं जैसे कि इसके सिंपल इंटरेस्ट समझने से पहले कुछ थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके बारे में हम नहीं जानेंगे जब तक, तब तक जो है हमें उस क्वेश्चन को सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को करने में थोड़ा दिक्कत आएगी और समस्या होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक पार्ट लिख चुके हैं, आपको मैं बताऊंगा और आप समझेंगे ध्यान से। तो इसी की मदद से हम जो है पूरा सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं जैसा कि सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग स्टार्ट क्या करें, साधारण ब्याज, ठीक है। अच्छा, इसमें साधारण ब्याज में होता क्या है, साधारण ब्याज में होता है कि अगर इसका डेफिनेशन आप जानना चाहें, साधारण ब्याज की अगर आप डेफिनेशन जानना चाहें, देख पा रहे हैं क्या लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट। अगर इसका आप डेफिनेशन जानना चाहें तो आप कर सकते हैं मूलधन पर, किस पर, मूलधन पर, मूलधन पर लगा अतिरिक्त ब्याज। मूलधन पर लगा अतिरिक्त ब्याज ही क्या कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। बात को समझिए ध्यान से। मूलधन पर एक आपको मान लीजिए एक स्पेसिफिक अमाउंट है, उस पे जब ब्याज लगेगा उसी को हम क्या कहते हैं, अतिरिक्त ब्याज कहते हैं या साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है। सपोज आप लोग सुने होंगे, कहे होंगे, आप यूज भी किए होंगे और नहीं कर गए हैं, अभी तक आप अकाउंट बैंक में नहीं गए हैं, तो आप देख रहे होंगे गाँव में, घर में, बगल में, तो बैंकों में आप देखते होंगे कि कहते नहीं है कि हाँ 100 रुपये पे 2%, 1000 पे 2%, 2% क्या है, यही साधारण ब्याज है, ठीक है ना। क्या है, साधारण ब्याज। यानी अगर आप 100 रुपये उधार लेते हैं तो आपको देना कितना होगा, चुकाना कितना पड़ेगा, 102 रुपये। एक महीने में कितना चुकाना होगा, एक महीने, एक साल, जिस पे लगेगा वो ब्याज उसके अकॉर्डिंग चुकाना होगा। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अभी, ये इसका डेफिनेशन जो होता है क्या होगा, मूलधन पर लगा अतिरिक्त ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है, मूलधन पर लगा अतिरिक्त ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप, मूलधन पर लगा अतिरिक्त ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है। वो हमने नहीं लिखा, आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए लिख लीजिए आप लोग, मूलधन पर लगा अतिरिक्त ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई, चलिए बहुत अच्छे। अब आप देख पा रहे हैं अच्छा, साधारण ब्याज हो गया, तो साधारण ब्याज में आता क्या क्या है, सबसे पहले मूलधन आएगा, क्योंकि मूलधन पर ही ब्याज लगेगा और मूलधन पर ब्याज लगेगा तो वही हमारा होगा साधारण ब्याज, ठीक है। इतनी बात समझ रहे हैं। तो मूलधन में यानी हम इसी को पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पी मतलब होता है प्रिंसिपल, जिसको हम मूलधन कहते हैं, ठीक है ना। आर मतलब क्या होता है, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज का दर प्रतिशत में दिखाया जाएगा, ठीक है। टी जो होता है कांस्टेंट टाइम होता है, टी कांस्टेंट टाइम मतलब निश्चित समय दिया जाएगा आपको। ऐसा नहीं कि 2-3 महीने, 2-4 साल, ऐसा नहीं बताएगा, एग्जैक्ट बताएगा। 2 महीने या 2 साल, 6 साल, जो भी समय देगा आपको कांस्टेंट वैल्यू दी जाएगी टाइम की, ठीक है। इतनी बात समझ गए। लास्ट जो लिखा है अमाउंट लिखा, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और ब्याज, प्रिंसिपल और ब्याज के योग को हम क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। जो भी आपका प्रिंसिपल रहा होगा, आपका जो भी प्रिंसिपल है और आपने जो भी ब्याज पे किया होगा, इन दोनों को अगर मिला दिया जाएगा तो अमाउंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, ठीक है ना। और जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मिश्र धन, क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे, चलिए बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे हैं, समझ गए। आइए जैसे कि अब छोटे से पार्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे इसको, और इसे आसानी समझेंगे। देखिए जैसे यहाँ हम लिखे हैं प्रतिशत से पार्ट में बदलना, प्रतिशत से पार्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत से पार्ट में प्रतिशत में 1/100 का गुणा करेंगे, कितने का, 1/100 का गुणा करेंगे तो आपका पार्ट में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, पार्ट में बदल जाएगा।
और अगर पार्ट को प्रतिशत में बदलना है आपको, तो आपको करना होगा पार्ट गुणे 100 बराबर प्रतिशत। यानी अगर प्रतिशत से पार्ट में बदलना है तो 1/100 का गुणा, अगर पार्ट से प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा। इतनी बात क्लियर हो गई, बात समझ गए, बहुत अच्छे। आइए अब आप देख पा रहे हैं ध्यान से कि हम यहाँ लिखे हैं फॉर्मूला SI RS है, मतलब रुपए में अगर दिया जाएगा, किसमें, रुपए में अगर दिया जाएगा, आपको SI निकालना है। SI मीन्स क्या, साधारण ब्याज, ठीक है ना। SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज निकालना है अगर आपको, तो करना क्या होगा, P का RT%, P का RT% मतलब प्रिंसिपल का RT%, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसे, SI बराबर P गुने R गुने T अपॉन 100, इस तरीके से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं, अगर आप इसको समझ रहे हैं तो इससे समझिए, नहीं अगर आप यहाँ डायरेक्ट समझ पा रहे हैं तो यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। और बेसिकली आपको समझना ही होगा, क्योंकि आपके पास कोई और दूसरा चारा नहीं है, ठीक है। बात समझ रहे हैं मेरी, तो आपको समझना होगा, क्योंकि ये स्कूल लेवल में हम यूज़ करते थे, अभी भी करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा इसी पर बेस्ड क्वेश्चन मिले, हमेशा इसी पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, तो और इससे बाहर भी नहीं मिलेगा, इस पे बेस्ड मिलेगा भी नहीं हरदम, और इससे बाहर भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप, इनका यूज़ करना पड़ेगा हमें। फिर देखिए SI अगर रुपए में निकालना है तो हमें P का RT% लगाना, चाहिए कर लो, ठीक है ना, बात एक ही है। इसके बाद में SI प्रतिशत में अगर निकालना, किस में निकालना है, प्रतिशत में अगर आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए RT% करेंगे, क्या करेंगे, RT% करेंगे, ठीक है। और SI प्रतिशत में निकालना है तो या तो RT/100 करेंगे, बात वही है, जैसे यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखे हैं, ठीक है ना। यहाँ प्रतिशत कर दिए हैं, यहाँ बटे 100 कर दिए हैं। इतनी बात समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए आप देख पा रहे हैं, लास्ट दिखाई दे रहा है आपको, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट निकालने के लिए आपको हम बताए हैं प्रिंसिपल और SI को जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है ना। जो रेट लगा है, रेट टाइम को मिलाएंगे तो पता चला SI निकलेगा, और प्रिंसिपल और SI को जोड़ने के बाद अमाउंट आपका निकल जाएगा, यानी अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI। इतनी बात क्लियर हो गई, आप समझ पा रहे हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। जो भी अभी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी हमने आपको अभी जो भी बताया है, तो बस उन्हीं का हम यूज़ करते हुए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाय द वे अभी हमने बहुत ही छोटा क्वेश्चन लिया है, और इसे अगर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना, इसे कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये है कि ये आपका ये जो स्तर है ना, बताए थे हम आपको शुरू में ही, आपको हम 0 से लेकर के हीरो तक ले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से भी। ये क्वेश्चन सबको पता है, लेकिन फिर भी हम इस पर करेंगे, क्यों करेंगे, कि हम कहीं ना कहीं जो है अपनी पटरी मेंटेन कर पाएँ और अपनी स्पीड को हम बढ़ा पाएँ, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन को रखे हैं। और आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आप देखते ही कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें सीखना है, हमें अपनी स्पीड को मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो इसलिए स्पीड को मेंटेन करने से पहले गाड़ी तो स्टार्ट करनी पड़ेगी, ना। और गाड़ी जब स्टार्ट हो जाएगी फिर तो चलने दो, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं स्टार्ट करते ही तुम 100 पे चले जाओगे, नहीं जा सकते भाई, ठीक है। तो धीरे धीरे करते करते क्या होगा ना, एक समय ऐसा आएगा कि आपकी स्पीड 100 तो हो जाएगी, ठीक है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 100 में ले जाना चाहते हैं, 200 के स्पीड से ले जाना चाहते हैं, कौन सी स्पीड से ले जाना चाहते हैं, ठीक है। वो आपके अकॉर्डिंग ही जाएगी। बाय द वे हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहे, तो इससे क्या होगा, 200 ही नहीं 250-300 स्पीड से भी जाओगे आप, कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन ये है कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ, और इसके बाद में बड़े बड़े भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आइए देख पा रहे हैं आप, क्वेश्चन लिखा है 1500 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज व मिश्र धन ज्ञात करो। क्या क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है और मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या, साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है। कितने पर, देखिए हमने आपको बताया था 3 चीजें। क्या क्या बताया था आपको हम बताए थे 3-4 चीजें बताए थे, P R T और क्या बताए थे, P R T और A, ठीक है ना। यानी P मतलब हो गया प्रिंसिपल आपका, ये ना बताए थे प्रिंसिपल। R मतलब हो गया रेट हो गया आपका प्रतिशत में। T मतलब हो गया टाइम। A मतलब हो गया अमाउंट। इतनी बात समझ में आ रही है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं होना नहीं चाहिए डाउट। तो अब देख पा रहे हैं आप प्रिंसिपल आप देख पा रहे हैं कितना दिखाई दे रहा है आपको, 1500। कितना दिखाई दे रहा है, 1500। रेट कितना दिखाई दे रहा है, 4% वार्षिक ब्याज की दर,
4% दिखाई देता है, यानी रेट कितना दिखाई दे रहा है आपको 4% दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। 5 वर्ष टाइम आपको कितना दिखाई दे रहा है 5 वर्ष दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। का ब्याज व मिश्र धन ज्ञात करना है, यानी आपको निकालना क्या है, आपको अमाउंट निकालना, ठीक है ना, मिश्र धन, यानी ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, और एसआई भी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, एसआई फाइंड करनी है। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप, यानी अमाउंट आपको निकालना है, एसआई निकालना है, अमाउंट निकालना है और एसआई निकालना। आप देख पा रहे होंगे तो चलिए ठीक है, आप समझ रहे होंगे। आइए हम इसको करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बेसिक फार्मूले पे करेंगे जैसा हम करते थे अभी तक, इसके बाद में थोड़ा एडवांस लेवल पे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। आइए, तो आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, ठीक है ना। प्रिंसिपल 150 है, सॉरी 1500 है, रेट कितना है 4% है, समय 5 वर्ष है, अमाउंट निकालना है, एसआई भी निकालनी है। क्लियर हो गई बात। तो आइए हम पहला फार्मूला लगाते हैं। क्या निकालना हमें, सबसे पहले हमें निकालना साधारण ब्याज, यानी एसआई निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। देखिए हम फार्मूला साइड में लिख भी रहे हैं, एसआई निकालने वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। एसआई हमें रुपए में निकालना है, किस में निकालना है, रुपए में निकालना है। ये ध्यान रहना चाहिए, ये पता होना चाहिए हमें निकालना क्या है, किस में, साधारण ब्याज तो निकालना है, लेकिन किस में निकालना है, रुपए में निकालना है, ठीक है ना। ये कॉमन सेंस होनी चाहिए, ठीक, इतनी समझ होनी चाहिए। रुपए में निकालने के लिए आपको बताए थे हम पी का आरटी प्रतिशत, ये बताए थे ना, पी का आरटी प्रतिशत, यही तो बताए थे, यही तो बताए थे, ठीक है। अब इसी पर हम, इसी फॉर्मूले पर हम सवाल रख देते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, अपने मन से कुछ करेंगे ही नहीं, इसी पर रख देंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा आपका। आप देख पा रहे हैं एसआई निकालना, हमें क्या निकालना है, एसआई निकालना है। तो चलिए हम यही लिख देते हैं, एसआई हमें निकालना है। एसआई बराबर क्या हो जाएगा, पी का 80%, पी कितना है 1500, पी कितना है 1500, गुणे का मतलब क्या होता है, गुना, का मीन्स क्या होता है, गुना, आर यानी रेट कितना है 4%, ठीक है, गुणे टाइम कितना है 5 वर्ष, प्रतिशत है तो बटे 100 कर दो, ठीक है ना, प्रतिशत तो बटे 100 होगा ना, बात समझ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, आपको कितना आ गया 15 चौका 60 और 6 पंचे 30 यानी 300 रुपये। कितना ब्याज आ गया, 300 रुपये क्या आ गया, ब्याज आ गया। यानी आप देख पा रहे हैं एसआई कितना आ गया, एसआई बराबर 300 आ गया, कितना आ गया, एसआई 300 आ गया, यानी साधारण ब्याज आपका 300 रुपये आ गया। आपसे पूछ रहा अमाउंट भी बताओ। अच्छा, अमाउंट बताने के लिए आपको क्या करना होगा, अमाउंट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अमाउंट बराबर होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, यही तो होता है ना, ध्यान से समझिए आप, क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, अमाउंट निकालना है हमें, तो अमाउंट बराबर कर लेंगे। देखिए भैया एसआई 300 है और प्रिंसिपल 500 है, देख पा रहे हैं 1500 है, प्रिंसिपल 1500 है, एसआई 300 है, ठीक है ना। तो हम यहाँ रखेंगे 1500 प्लस 300, तो अमाउंट बराबर हो जाएगा 1800 रुपये, ठीक है ना। कोई डाउट किसी को नहीं होनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं अमाउंट आपका आ गया 1800 और एसआई आपका आ गया 300, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप आराम से देख लीजिए, आराम से देख लीजिए आप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लीजिए ध्यान से। चलिए आप देख सकते हैं, जैसा आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है, ये सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। अभी हम आपका केवल क्या कर रहे हैं, एक रिदम बना रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझिए इसको। ऐसा नहीं देख रहे कि आप बहुत ही साधारण क्वेश्चन आ रहा है और हम कर सकते हैं इसे, बहुत आसान है, ऐसा नहीं है, आसान है, लेकिन हम आपका कहीं ना कहीं स्पीड मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए आप समझिए ध्यान से, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि कह रहा 10,000 रुपए पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज यानी 1.5 वर्ष, ठीक है ना, का साधारण ब्याज व मिश्र धन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज व मिश्र धन ज्ञात करना है। आपको देखिए करना क्या होगा, कुछ नहीं, अभी हमने आपको बताया है प्रिंसिपल होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना, टाइम होगा, कांस्टेंट वैल्यू, अमाउंट होगा, एसआई होगा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है अमाउंट और एसआई, ठीक है, ये चीज आपको फाइंड करनी है।
और बाकी सारे इन्फॉर्मेशन में ये चीजें दी जा रही हैं। देखिए प्रिंसिपल दिया जा रहा है कितना, 10,000। प्रिंसिपल कितना है, 10,000। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20%। समय कितना है, 1/2 वर्ष। बात समझ गए। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आप देख पा रहे हैं जैसा कि आपको अभी हमने बताया है कि यहाँ SI बराबर हो जाएगा P का RT%। ठीक है, P का RT%। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, इसी पर रख देते हैं हम। SI हमें निकालना है। SI बराबर क्या करेंगे, P कितना है, 10,000। P कितना है, 10,000 गुने R की वैल्यू यानी रेट कितना है, 20%। टाइम कितना है, 1/2, यानी 1 अब बताइए 1/2 को हम लिख सकते हैं ना। इसको जो है ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। किसमें है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में बना सकते हैं, सिंपल फ्रैक्शन बना सकते हैं ना। तो आप देख पा रहे हैं, इसका यहाँ गुना करिए, 2 कम 2 और इसको जोड़ दीजिए, 2 कम 2 और 1 3, यानी 3/2 आ जाएगा। 3/2 वर्ष आएगा। क्या आएगा, 2 वर्ष। 3/2 वर्ष। तो इसको लिख देते हैं हम 3/2 वर्ष। ठीक है ना। और परसेंटेज के होने की वजह से 100 यहाँ भी गुने का चिन्ह लग जाएगा। इतनी बात समझ पाए आप, क्लियर हो गई बात, क्लियर होगी ना बात इतनी। चलिए अगर इतनी बात क्लियर होगी तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ 2 0 से 2 0 आपने कैंसिल कर दिया। आपने 2 से 2 2 दहम 20 10 कैंसिल कर दिया। आपने देखा 100 दहम में 1,000, 1,000 3,000। कितना दिखाई दे रहा है आपको, 3,000। SI कितना आ गया, आप देख पा रहे हैं SI आपका निकल के आ गया 3,000 रुपये। कितना निकल के आ गया, 3,000 रुपये आपका SI निकल के आ गया। किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे। अच्छा अब अगर हम यहाँ बात करें अमाउंट की, तो अमाउंट बराबर आप जानते हैं प्रिंसिपल प्लस SI होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI होता है। आप देख पा रहे हैं प्रिंसिपल, अगर अमाउंट निकालना है आपको, अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल आप कितना है, आपका प्रिंसिपल आपका है 10,000। कितना है, 10,000 है। प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है। अब प्रिंसिपल 10,000 है तो SI आपको कितना आया है, 3,000। समझ पा रहे हैं आप। तो अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा, 13,000 रुपये हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, होना भी नहीं चाहिए। बहुत ही आसानी से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत ही आसानी से समझेंगे हम लोग। और इसको आप करेंगे, ध्यान से देख लीजिए, फिर नोट कर सकते हैं आप। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने तीसरा आ चुका है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए और समझिए इस क्वेश्चन को, आप ध्यान से समझ सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक, आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि 16,000 रुपये पर 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज व मिश्र धन ज्ञात करना। ठीक है ना, क्या ज्ञात करना, साधारण ब्याज व मिश्र धन ज्ञात करना। ठीक है, तो आइए देखिए, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, लेकिन देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे, दूसरे फार्मूले किससे करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं फार्मूला रिलेट करेगा, लेकिन कुछ एक चेंज होगा इसका। ठीक है ना, चेंज करेंगे हम, देखिए ध्यान से। अच्छा देखिए, हम इसको हम आपको बताए थे ना, आपको हम बताए थे, इसको लिख सकते हैं SI बराबर RT/100 बताए थे ना आपको, ये हम आपको बताए थे, बिल्कुल बताए थे। ठीक है ना, हम इसी पर करते हैं। अब मैं नहीं लिखूंगा अमाउंट प्रिंसिपल, चलो लिख ही देता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ पा रहे होंगे आप, तो आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ, आप यहाँ देख रहे होंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद रेट, टाइम और अमाउंट। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका, चलिए हम ऐसे लिख देते हैं PR और T, शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, अब आप समझ जाएंगे, समझदार हैं आप काफ़ी। ठीक है ना, हम देख रहे हैं आप काफ़ी समझदार दिखाई दे रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आइए हम लोग लिखते, देखिए अमाउंट कितना दिखाई दे रहा है, 16,000 रुपये। कितना दिखाई दे रहा है, 16,000। और रेट कितना है, 2.5%। टाइम कितना है, 6 वर्ष। अमाउंट आपसे पूछ रहा है और SI भी आपको निकालना है। ठीक है ना, ये करना है। बात हमारी समझ पा रहे हैं। चलिए आइए हम करते हैं। देखिए यहाँ हम करेंगे, SI बराबर होता क्या है, RT%। SI बराबर क्या होता है, RT%। ठीक है ना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं SI बराबर RT/100। ठीक है ना, इस पे हम इस फॉर्मूले पर बेस्ड अब बताते हैं हम आपको कैसे करना होगा। देखिए ध्यान से,
SI बराबर RT क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। RT क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। SI हमें निकालना है तो RT देखिए ध्यान से, R कितना है, R है 2.5%, T कितना है 6। तो आप देख रहे हैं ढाई छक्का 15, नहीं समझ पाए आप। देखिए 6 पंचे 30, चलो लिख देते हैं 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 पॉइंट लग जाएगा क्योंकि एक दशमलव लगा है, तो इसलिए कितना हो जाएगा ढाई छक्का 15 हो गया। ठीक है ना, इतनी बात समझ पा रहे हैं आप। तो अब देखिए RT की वैल्यू कितना आ गई, RT की वैल्यू कितना आ गई 15 आ गई। RT की वैल्यू कितना आ गई 15, लेकिन ये तो आज जो है प्रतिशत में है, प्रतिशत में होने की वजह से बटे में 100 चला जाएगा। ये बात आप समझ रहे होंगे मेरी, समझ रहे हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, तो आइए अब हम यहाँ कर देते हैं। फिर SI आपको निकालना है, आप SI लिख सकते हैं। RT% कितना है, RT% अभी हमने निकाला 15 आया है, 15/100 कर देते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ओ ठीक, क्लियर होगी बात, बात समझ पा रहे हैं आप ध्यान से। ठीक है ना, तो क्या निकालना, क्या निकालना, ओके मिनट P छोड़ दिए जाइए, P की इंटू कर दो। ठीक है ना, P इंटू SI बराबर RT%। इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर होगी बात, बहुत सही। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हैं SI बराबर P में नहीं हटाओ जी, P की वैल्यू कितना है 16,000, कितना है 16,000 गुणे 15/100। आप देख पा रहे हैं 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 15 छक्का 90, 9 15 कह 15 15 9 24, कितना हो जाएगा, यही ना हुआ जी, ये 2400 आएगा ना आपका, 2400 SI आएगा। ठीक है, 2400 कितना आएगा आपका SI आएगा, यानी साधारण ब्याज आएगा। बात समझ पाया मेरी। अगर इस अमाउंट आपको निकालना तो आप जानते हैं अमाउंट बराबर होगा प्रिंसिपल प्लस SI। ये फार्मूला आप रख दीजिए, अमाउंट बराबर हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका है 16,000 प्लस SI है आपका 2400, अमाउंट बराबर हो जाएगा आपका 18,400 रुपये। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसको आसानी से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है ना, डिफरेंट क्वेश्चन है। टाइप नंबर जो हमारा ये है आपका सेकंड ही है ना, हाँ ठीक, टाइप नंबर है आपका सेकंड ही है। टाइप नंबर सेकंड में आपका ये डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। अब आप धीरे धीरे देखिए, हम अभी आपसे कहे ना कि आपके हम रेस को मेंटेन कर रहे हैं अभी, और रेस जैसे ही मेंटेन हुआ आप इतनी स्पीड पकड़ने वाले हैं शायद आपको भी पता नहीं है। ठीक है ना, बशर्ते आप मेहनत करते हुए चलेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन है, मूलधन वह मूलधन क्या होंगे जिसका मिश्र धन 1/3 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए 22,000 रुपये हो। 22,000 ये क्या हो रहा है, 22,000 आपका ये मिश्र धन हो रहा है। क्या हो रहा है, मिश्र धन आपका 22,000 हो रहा है, लेकिन आपसे पूछ रहा है मूलधन। ठीक है ना, तो अब हम दिखाते हैं यहाँ। देखिए प्रिंसिपल और रेट, टाइम, और टाइम के बाद में अमाउंट। बात को समझिए ध्यान से। आपसे इस बार प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, रेट बताया जा रहा है कितना 1/2/3%, और टाइम कितना दिया जा रहा है 6 वर्ष का, और देखिए अमाउंट कितना है 22,000 रुपये। ठीक है ना, अमाउंट कितना है 22,000 रुपये। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। ठीक है, 22,000 रुपये अमाउंट है, और आप देख पा रहे हैं, जैसे किसी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ठीक, तो जैसा आप देख पा रहे हैं आपके सामने क्या है, प्रिंसिपल आपको निकालना, रेट दिया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है, अमाउंट दिया जा रहा है। इतनी बात समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छे। आइए अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया है, SI बराबर RT। ठीक है ना, RT%/100, यही ना बताया था, यही तो बताए थे हम आपको अभी, यही तो फार्मूला हम आपको बताए हैं। हाँ बिल्कुल। आइए अब इसी पर हम काम करते हैं, इसी पर RT% की बात करेंगे तो R कितना दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, R दिखाई दे रहा है आपको। इसको हम बदल सकते हैं,
3 एकम 3 दो 5, 5/3%, ठीक है ना। और ये तो 6 वर्ष है ही, ठीक है ना। अब आप देख पा रहे हैं जब हम इसका गुणा करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 5/3 गुणे 5/3 गुणे 6/100 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 100 यहाँ प्रतिशत में है। तो बाय द वे इसको हम कंप्लीट लिख सकते हैं। 5/3 हो गया तो इसको कंप्लीट कर देते हैं और गुणे कर देते हैं हम 6 से, बटे 100 भी हो जाएगा, यहाँ भी गुना हो जाएगा। आप बात समझ पा रहे हैं। 6 पंचे 30 और ये 300 हो जाएगा, कट के आ जाएगा 1/10, कट के क्या आ जाएगा 1/10। यानी अगर मूलधन 10 रहा होगा, बात समझिए ध्यान से, मूलधन अगर 10 रहा होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। यानी अगर मूलधन आपका 10 रहा होगा तो अमाउंट हो जाएगा 11। ये बात आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं बात आ रही समझ में। अगर अमाउंट क्या है आपका, अमाउंट सॉरी मूलधन आपका जो है 10 है तो 1 जुड़ करके क्या बन रहा है, अमाउंट बन रहा है, ठीक है। 1 जुड़ करके क्या बन रहा है, अमाउंट बन रहा है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, ठीक है। तो ये 11 ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया। क्या हो गया, अमाउंट। 11 क्या है, अमाउंट है। और अमाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है 22,000 को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 22,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 बराबर 22,000, तो एक की वैल्यू क्या आएगी 11 दूनी 22, यानी कितना जाएगा 2,000। कितना जाएगा 2,000 आ जाएगा। कितना आएगा 2,000, ठीक है। अब ये जब एक की वैल्यू 2,000 आएगी तो 10 की वैल्यू अगर हम पूछें, 10 की बात करें अगर, तो 10 की वैल्यू कितना हो जाएगी, आप देख पाएंगे 10 की वैल्यू हो जाएगी 2,000 गुणे 10, यानी कितना हो जाएगी 20,000 रुपये। कितना हो जाएगा 20,000 रुपये हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आप ध्यान से देख लीजिए। अगर किसी को कोई डाउट लगे तो आप बता सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए। जैसे आप देख पा रहे हैं, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए कोई नहीं, हम इसको ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा। आप देख पा रहे हैं 11 की वैल्यू दिखाई दे रही 22,000, तो एक की वैल्यू आ गई 2,000, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये देखिए इधर लिख देते हैं हम। तो 10 गुणे 2,000, एक की वैल्यू कितना है 2,000, तो 2,000, ठीक है ना। 2,000 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20,000 रुपये हो जाएगा। किसी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपकी ये बात समझ आई होगी और आप लोग अब इसे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग अब इसको यहीं रोकते हैं और इसके बाद में मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।